हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है कि आपको इस जन्म में, ठीक है, इस जन्म में क्या आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये थीम जो है, ये जो टॉपिक है, बहुत ऐसा है कि कहते हैं ना कि बहुतों को तो हजम ही नहीं होगा कि ये क्या है। लेकिन बिलीव करो, बहुत सारी सोल्स ऐसी हैं जो पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं। मैम, क्या हमारा ये आखिरी बर्थ है? इसके बाद कोई हमारा दूसरा बर्थ भी होगा, दूसरा जन्म भी होगा? ओके, जिसमें मैं भी खुद बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ कि हम अपने आप को कितना पूर्ण कर पाए हैं, हम अपने आप को कितना समझ पाए हैं। मोक्ष को प्राप्त करना यानी कि सोल बिल्कुल रेडी है, वो हर चीज़ को जान गई है, वो हर चीज़ को समझ गई है, उसे कितना लर्न कर लिया हो और कितना लर्न करना बाकी है। ये इस पृथ्वी से मतलब एक मोक्ष, ये मोक्ष की जब प्राप्ति हो जाती है ना हमें, मतलब सब कुछ हमारी सोल लर्न करने मतलब पूरी कंप्लीट हो जाती है। वो बहुत ज्ञान उसके अंदर आ जाता है। यहाँ पर अर्थ पर हम आते हैं ना, तो कुछ लर्न करने के लिए आते, कुछ सीखने के लिए आते, और वो कंप्लीट हो जाता है, तब हमें मोक्ष मिलता है। यहाँ पर आते ही हम सीखने के लिए हैं, ईश्वर हमें सीखने के लिए भेजता है। यहाँ पर ये एक पाठशाला है हमारी यहाँ पर। ओके, तो जानना ये है कि आप कितना सीख चुके हो, कितना समझ चुके हो, आपकी सोल कहाँ पर ठहरी हुई है। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। पीके कार्ड रीडिंग है, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, एक चूज करना है, और जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं वो आपको रखना है, अदरवाइज वो किसी और के लिए छोड़ देना है। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आपको देख लेना है। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आपको मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही लेना है और कहीं से नहीं लेना है। कमेंट सेक्शन से तो बिल्कुल भी नहीं उठाना है कि हाँ ये मैम का नंबर है, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो मोक्ष, क्या इस जन्म में मोक्ष आपको प्राप्त होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पता है क्या होता है कि जब हमें मोक्ष मिल जाता है ना, तो हम एक इस पृथ्वी से एक दूसरी दुनिया में हम विचरण करते हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया होती है कि हम फिर एक स्पिरिट्स के रूप में आ जाते हैं। हम इस मानवता के लिए कुछ करते हैं, हेल्प करते हैं, जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें से एक कार्ड चूज करो। मैं आपको पायल बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, क्लॉक ऑफ विजडम। पायल नंबर 1, आप वीडियो को पॉज कर कर भी देख सकते हो, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी तरीके से। ओके, और देखो, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पर टेरो से आपको गाइडलाइंस मिलती है। ठीक है, आपको नॉलेज मिलती है, आपको मैसेज मिलते हैं। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसे फॉलो करोगे, इसे आप मतलब एक सच्चाई के रूप में देखोगे, लेकिन हाँ, दिल दिमाग अपने आप को ओपन करके रखना है। ठीक है, आपको भी ईश्वर ने दिया है, माइंड दिया है, इंट्यूशन दी, आपके अंदर भी एक परमात्मा बैठा है, तो उसे नहीं भूलना है। पाइल नंबर 2, फेथ। ओके, पाइल नंबर 2, फेथ। तो इसमें से एक सिलेक्ट करो, आराम से वीडियो को पॉज कर सकते हो। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा यहाँ पर करना चाहती हूँ। और बस मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा कि आप अपने बारे में जानो। जो यूनिवर्स ने मुझे यहाँ पर ये जो मैं एवं यहाँ नहीं बैठ गई हूँ, मैं भी बहुत मस्त थी अपनी दुनिया में। मुझे सच बताऊँ ना, मैं बहुत अपने कंफर्ट जोन में रहती थी और बहुत खुश रहती थी। मुझे मेरी कोई ज़्यादा इच्छाएं नहीं रहती थी, मुझे मेरे अंदर कोई हाय बाप नहीं था किसी भी तरह का, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो तो कहते हैं ना, यूनिवर्स ने मुझे बहुत कस कस के थप्पड़ लगाए हैं, बहुत कस कस के, क्योंकि पता नहीं था ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब पता चल रहा है क्या करना है। ओके, तो उस परमात्मा का भी शुक्रिया और आप सभी का शुक्रिया। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ, पाइल नंबर 1 से।
हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये क्लॉक ऑफ विजडम का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आपको देखना है, ठीक है। और पाइल नंबर 2, आपको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ठीक है। पहली बात तो मैं पाइल नंबर 1 में आपके लिए यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपकी जो सोल है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। मतलब वो कहते हैं ना कि कुदरती, मतलब उसने एक ओल्ड सोल हो आप, ठीक है। आपको हर तरह की, मतलब पता नहीं कितने जन्म आपने ले चुके हो, कितने जन्मों से आप लर्निंग 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 स्टेज पे चल रहे हो। कि देते हैं ना कि एक बहुत ज्ञान भरा हुआ है आपके अंदर, एक ज्ञान का एक भंडार लेकर आप घूमते हो। अब वो आपको पता है नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, ठीक है। लेकिन हाँ, जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि आपके अंदर जो नॉलेज है ना वो कुदरती है, गॉड गिफ्टेड हो आप यहाँ पर, ब्लेस्ड हो आप यहाँ पर। क्योंकि आपका जो, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप सॉरी, जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है मैं यहाँ पर वही बताऊंगी। आपके ऊपर किसी की असीम कृपा है, ठीक है। किसी दिव्य शक्ति की असीम कृपा है आपके ऊपर। जो भी स्पिरिचुअल हैं, जो भी मंत्र चैंटिंग करते हैं, आप, पहली बात तो ये कि आप प्रोटेक्शन में हो, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही हूँ मैं यहाँ पर। आपको यहाँ पर सब कुछ पता है पाइल नंबर 1, जो भी हैं आपको सब कुछ पता है। बस अपने ऊपर विश्वास करना है। जिसे कुछ भी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, या कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कहीं से ज्ञान प्राप्ति लेना चाहते हो, कहीं से कुछ सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, वो बात अलग है 3D पे। लेकिन जो एक ज्ञान होता है ना, जैसे एक गुरु, संत, साधु, महात्मा, वो कहीं से पढ़कर नहीं आते, उन्होंने कहीं से उन्होंने लिया नहीं होता है। वो बात अलग है कि कुछ चीज़ें होती हो कि रास्ता पता नहीं होता, उस रास्ते का मिल जाना, बस एक रास्ता मिल जाना और वो चल दिए हैं। तो वो एक रास्ता नहीं पता था, बस रास्ता आपको मिल चुका है यहाँ पर पाइल नंबर 1। और आप देखोगे कि बहुत कुछ चीज़ों का आपका अपने अंदर से भी खुलासा होएगा यहाँ पर। आप भटको मत किसी भी तरीके से, सिर्फ आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो। जब आपको पता चलेगा कि जो कुछ चीज़ें आप ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो, किसके अंदर ढूंढ रहे हो, सब आप ही के अंदर है। मेडिटेशन करो, ध्यान करो। अगर चैंटिंग नहीं करते हो तो आपका ओम मंत्र, आपको चैंटिंग करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत सारी सॉल्स आप करते हुए हो, ठीक है। बस अपने ऊपर विश्वास करना है, ठीक है। आप प्रोटेक्शन में हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर। और आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे भोले बाबा के भक्त हैं यहाँ पर। आपकी आपकी थर्ड आई आपकी थर्ड आई बहुत एक्टिव है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आने वाले टाइम में आप खुली आंखों से भी बहुत कुछ देखोगे। आपकी नज़रें हैं ना, नज़रें, मतलब वो कहते थे ना कि आर पार देखना किसी चीज़ को, मतलब एक परत नहीं है, वो आर पार देख सकती हैं किसी भी चीज़ को। मैं किसी की एज ज़्यादा नहीं देख रही हूँ, बहुत कम एज है आपकी यहाँ पर। मतलब 30, 35 या 40, या जैसे 20 और 40 के बीच की एज है यहाँ पर, 30, 35 भी। आपके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, बहुत मासूमियत है आपके चेहरे पर, ठीक है। एक गुरु गुरु एक विद्यमान है आपके अंदर, गुरु की एनर्जी है बहुत। आप अगर अपने ऊपर विश्वास करते हो तो दूसरों को बहुत अच्छे से आप ज्ञान दे सकते हो, बस उसे ओपन करो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, चुप रहते हो, आपको बोलने की ज़रूरत है, आप बोलते कम हो। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि मुंह पे पट्टी बांध कर रखते हो आप। आपको थोड़ा बोलना है, तभी आप अपने अंदर का जो कहते हैं ना अंदर का गुरु, वो बाहर निकलेगा आपका। आप है ना, आप चुप भी रहोगे ना पाइल नंबर 1, चुप भी रहोगे तब भी ऐसा लगेगा ना कि जैसे कुछ बोल रहे हो आप। आपके आपकी शांति है ना, आपकी शांति में भी बहुत कुछ जैसे कहती है। जैसे कहते हैं ना कोई बंदा चुपचाप बैठा रहता है, तो वो
उसका चुप रहना भी बहुत कुछ बताता है। मैं यहाँ से फील कर रही हूँ। अब मैं देखती हूँ कार्ड से कि कार्ड क्या बताते। कार्ड्स मेरे बहुत पुराने हो गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनसे मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया है। जैसा थैंक यू सो मच। ओके, 3 of swords, the hangman, my god, 5 of cups। मैंने अभी जो इस कार्ड से बोला ना, आप बोलते बहुत कम हो, बोलते नहीं हो, और पता सब कुछ है आपको, बहुत ओल्ड सोल हो, पता सब कुछ है आपको, लेकिन आप हो ना, ये कार्ड्स मुझे वही बता रहे हैं। क्या आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 1, आप कुछ खोज रहे हो, कुछ बीन रहे हो, कुछ किसी तलाश में तो हो डेफिनेटली। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है आपको कि मुझे करना क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो एक 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 कन्फ्यूज़न है आपके अंदर, एक दुविधा है पाइल नंबर 1 आपके अंदर, कि आप है ना चीज़ों को समझना तो चाहते हो, देखना तो चाहते हो, लेकिन आप है ना, आपका एक जो भटकन है ना आपके अंदर, वो जब तक आप वो उस भटकन को आप ख़त्म नहीं कर देते, जब तक आप बैलेंस में नहीं आते हो, तब तक आप अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने नॉलेज से आप नहीं जुड़ पाओगे। पाइल नंबर 1 मैंने यहाँ पर कहा आपको, पाइल नंबर 1 कि आप है ना मेडिटेशन, ध्यान, योगा करो। आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है। ये कार्ड देख रहे हो आप, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये अगर आप उस भटकन से, उस कन्फ्यूजन से, उस दुविधा से निकल जाते हो ना, तो आप यकीन मारो, आपके अंदर की जो आत्मा है, जो सोल है, उसको सब पता है। क्यों उल्टे लटके पड़े हो? क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? सब कुछ तो आपके पास दे रखा है ईश्वर ने, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप बोलते नहीं हो, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करते हो। माना पास्ट में बहुत कुछ गलत हुआ है आपके साथ में, पास्ट की चीज़ों से आप निकल नहीं पा रहे हो। क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिल रही हैं? कुदरत तो आपको बहुत कुछ ऑलरेडी आपको दे रखा है, लेकिन आपको क्या है ना, आप इनबैलेंस हो रहे हो, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो आप। ज्ञान आपको शायद जितना, मतलब एक, मैं जो बोल रही थी ना आपको कि यहाँ पर आपको किसी रास्ते की तलाश है, एक रास्ता आपको मिल नहीं रहा है शायद, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। आपको करना क्या है, आपको मेडिटेशन करो, ध्यान करो। आपकी ऊर्जा क्या, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज पता है कहाँ जा रही है, वो एक अलग ही दिशा में आप उसको बहा रहे हो। ये देते ना कि हम अपनी एनर्जी, हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत आपके अंदर बहुत पैशनेट एनर्जी है, कुछ करके दिखाने की, कुछ करने की यहाँ पर, लेकिन आप क्या हो, सबसे बड़ी बात, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत ज्ञान है आपके अंदर, हर चीज़ का मतलब, वो कहते हैं ना, बस आप अपनी अपने हर चीज़ को देखने का, करने का हर तरीका, आप नज़रिया चेंज कर दो। पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपके साथ, गलत हुआ, रिलेशन में आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ है यहाँ पर, तो कब तक आप उस चीज़ में डूबे रहोगे? पलट के देखो, पलट के देखो, थोड़ी सी अपनी पावर में आओ। आप, पता है पाइल नंबर 1, अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हो, मेडिटेशन, ध्यान, योगा करते हो ना, तो आपको चुटकियों में पता चल जाएगा कि आप कितने ज्ञानी हो।
आपको सब कुछ पता चल जाएगा यहाँ पर। आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या बनना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, कहाँ अपना कैरियर बनाना चाहते हो, कैरियर में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आपको तो पाइल नंबर 1 इस एनर्जी से तो निकलना पड़ेगा और इस एनर्जी में आना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपकी सोल पता है क्या करने आई है। यहाँ पर आपकी सोल आई है अपने आप को एक एक अच्छी, मतलब वो कहते हैं ना कि एक खुराक, उसकी खुराक जब तक पूरी नहीं मिलती है, उसको पूरी ऊर्जा नहीं मिलेगी, तब तक वो अपने लाइफ पर्पस से नहीं जुड़ेगी। और एक सोल जब तक अपने लाइफ पर्पस से नहीं जुड़ती है तब तक वो मोक्ष की प्राप्ति उसको नहीं मिलती है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको पहले अपने आप को एनर्जी देनी होगी, पॉजिटिव एनर्जी दो, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, हर चीज का, ताकि जो आपके अंदर की जो ज्ञान है, जो नॉलेज है आपके अंदर है ना, एक बहुत एक, मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी की, जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि के द्वार बंद हो गए यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको बोला यही जा रहा है कि बच्चे पास्ट की चीज़ों को अगर इतना ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार करोगे तो क्या होगा, यही होगा। लेकिन आपको इससे निकलने का रास्ता है। थोड़ा सा आपके अंदर का जो नॉलेज है ना, उसके ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो और बोलना सीखो। और तब देखो जब आप अपनी सोल को, उसको पैम्पर करने लग जाओगे, सेल्फ लव करने लग जाओगे, अपने से प्यार करने लग जाओगे, तब आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ यहाँ पर जाओगे। आपकी सोल यहाँ पर कुछ करना चाहती है, कुछ अचीव यहाँ पर करना चाहती है। उसको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। लेकिन आपका माइंड है ना, आपका माइंड मतलब एक ऐसी चीज़ों में उलझा हुआ है। आप मतलब आपके साथ पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है, ना माइंड आपका साथ दे रहा है, ना दिल आपका साथ दे रहा है। और वो एक ताल में होना, एक बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप अपने अंदर बैलेंस बिठा लोगे, अपने ऊपर विश्वास करने लग जाओगे, सेल्फ लव करोगे यहाँ पर, जब वो सोल की एक बैलेंस में आते हैं, तभी तो आपकी इंट्यूशन, ओके, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। आपको अपने ऊपर विश्वास होने लगता है, आप अपने ऊपर, अपने अंदर के ज्ञान को पहचान पाते हो, आप अपने ऊपर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाते हो। और वही सोल की एक खुराक है, जैसे भूख लगती है ना हमको, तो आपकी सोल की एक भूख है, उस भूख को मिटाओ। जब वो अपने लाइफ पर्पस पे चलेगी तब आप अचीव यहाँ पर करोगे। आप, मैं आपको इतना बता रही हूँ पाइल नंबर 1 कि अगर आप अपने कुदरती जो आपको दे रखा है ईश्वर ने, उसके ऊपर विश्वास करते हो। एक होता है ना कि इंसान पढ़ पढ़ के ज्ञान अर्जित करता है, नहीं, वो तो है ही नहीं, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन वो शायद उसको आप अलग ही नज़रिए से देख रहे हो, उसको उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, उसकी तरफ विचार ही नहीं कर रहे हो। लेकिन आपको यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि मोक्ष, अगर आपको अपनी सोल की ग्रोथ करनी है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी ज्ञान से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। तब आप देखोगे कि आप कहाँ पहुँचे हुए हो। किंग ऑफ वैंड्स, इस पर्सन की निगाह आप ये हो, इस पर्सन की निगाह हमेशा मतलब अपने अपने काम पर रहती है, अपनी ग्रोथ की तरफ रहती है, हमेशा आगे बढ़ने पर विश्वास करता है वो, क्योंकि उसके अंदर एक जोश है, उसने सब कुछ पहचान लिया है। और जब वो अपने ऊपर फुल्ली विश्वास कर लेता है, यहाँ पर आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, कुदरत ने जो दे रखा है ना आपको, वो बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो। मोक्ष की प्राप्ति की मैं बात करूँ ना यहाँ पर, तो पाइल नंबर 1, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है,
बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अपने आप को हील करो, अपने आप को बैलेंस करो, तब आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो, जो फील करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो, तो अपने आप को बैलेंस करो, अपने ऊपर विश्वास करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ। आप यहाँ पर है ऑलरेडी वो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस पीस में बैठो, शांति में बैठो, वो ऑलरेडी खुद ब खुद अपने आपको खुद यहाँ पर फील होने लग जाएगा कि आप हर चीज़ को अचीव यहाँ पर कर सकते हो। जिस चीज़ को पाने के लिए आप लगे हुए हो, उल्टे लटके पड़े हुए हो, वो आपको मिलेगी कब? मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को आप किसी एक बर्डन से, आप बहुत बर्डन आपने ले रखा है किसी चीज़ का, किसी रिलेशन का, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि पहले अपने आप को बैलेंस करो। आपको अपनी सोल की ग्रोथ करना, अपने करियर में कुछ करना है आपको, तभी आप आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो आपकी ज़रूर पूरी होंगी। मैं यहाँ पर ये तो नहीं कहती कि आपको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलती हूँ मैं आपको कि अगर आप किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं लेते हो, अपने अंदर बैलेंस बना कर रखते हो, लेट गो कर देते हो सारी चीज़ों को, अपने आप को हील करते हो, तो मैं इतना 101% कहती हूँ आपको कि आप जो चाहते हो आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। अब यह चाहे आपकी सोल की ग्रोथ ही क्यों ना हो, चाहे रिलेशन ही क्यों ना हो, चाहे आपका करियर ही क्यों ना हो, क्योंकि आप पाइल नंबर 1 किसी काम को बर्डन लेके करोगे ना, बर्डन से करोगे, फिर नहीं कर पाओगे। अपने आप को रिलैक्स रखो, पीस में रखो, शांति में रखो, और फिर देखो आप कैसे ग्रोथ की तरफ जाते हो। आप अपनी खुद इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, क्योंकि वो सब कुछ ऑलरेडी ईश्वर ने आपको दे रखा है, और वो मिलेगा भी आपको आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर आपकी अगर मोक्ष की मैं बात करूं, पाइल नंबर 1, अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हो ना, तो आप अपने नॉलेज से, आत्मिक ज्ञान, जो ज्ञान को आप पहचान नहीं पा रहे हो ना अपने अंदर का, जो कुदरती भर भर के आपको दे रखा है, अगर आप उससे जुड़ जाते हो ना, तो आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के एक गुरु बन जाते हो, जो कि मैं यहाँ पर बता रही थी आपको, एक गुरु। बस अपनी ऊर्जा को सही तरीके से, सही ढंग से, सही दिशा में बहने दो। आप महारत हासिल करोगे आप इस जन्म में भी, और कुछ अचीव जरूर करोगे यहाँ पर। क्योंकि बस आप है ना, एक आपकी उल्टे हो, आप सीधा कर लो, हर चीज आपको सीधी नजर आने लग जाएगी। डिवाइन हीलिंग यहाँ होने, सेंसिटिव रिस्टार्ट, रिचार्ज एंड हील योर लाइट कैन सपोर्ट अदर। यस, पाइल नंबर 1, मैंने बोला ना, आप चुप रहते हो। क्यों चुप रहते हो भाई? बोलो, क्या बोलना चाहते हो उसे बोलो, भड़ास निकालो अपने अंदर की। जब तक आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक, यहाँ पर वही आ गया। आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपने आप को हील करो, बैलेंस करो, यहाँ पर अपने आप को चार्ज करो। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, हर चीज़ को बहुत जल्दी दिल से लगाते हो, बहुत प्योर हो आप यहाँ पर। यहाँ पर पता है ये बोला जा रहा है, जो मैंने आपको बोला यहाँ पर, कि आपको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। पता है आपका लाइफ पर्पस क्या है? पाइल नंबर 1, आपका लाइफ पर्पस क्या है? कि पहले आप अपने आप को सीधा करो, अपने आप को हील करो, अपनी सोल की ग्रोथ करो। जब आप
एक गुरु की, यहाँ पर एक गुरु की भूमिका तो आप निभाओगे डेफिनेटली। जब आप, जैसे आप जिस सिचुएशन से आप बाहर निकले हो ना, पाइल नंबर 1, आप क्या है ना, गुरु की भूमिका में आप निभाओगे और बताओगे लोगों को, दूसरों को भी बताओगे कि कैसे अपने आप को चार्ज करना है, कैसे अपने आप को हील करना है यहाँ पर। क्योंकि आपके दिल में है ना असीम प्रेम है, पाइल नंबर 1। कुदरती, जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना, कुदरती आपको ईश्वर ने बहुत एक मासूम सा दिल देकर भेजा है, बहुत एक करुणा, एक दया, एक दूसरों के लिए कुछ करना। और जब तक आप उस एनर्जी में नहीं आओगे, जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे डियर, तब तक आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे? और आपका लाइफ पर्पस क्या है? लाइफ पर्पस जब क्या होता है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तभी हमें मोक्ष मिलता है। आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ तो बढ़ोगे और इस समाज को बहुत कुछ आप देकर भी जाओगे, बता कर जाओगे, क्योंकि आपके अंदर है ना हीलिंग एनर्जी है, पाइल नंबर 1, और वही बूझी पड़ी है। आप एक बहुत बड़े हीलर हो और वही बूझी पड़ी है आपकी। क्यों कर रहे हो ऐसा आप? बस मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपने आप को हील करो। डिवाइन हीलिंग, यस, डिवाइन हीलिंग तो आ रही है आपकी तरफ। आप एक हीलर हो। आप है ना, अगर आप अपनी ज्ञान पे, विश्वास पे कर लेते हो, अपने ऊपर विश्वास, तो आप विश्वास करते हो आप एक बहुत बड़े हीलर हो। आप दूसरों को हील कर सकते हो। बस अपने आप को चार्ज करो, फिर आप दूसरों को चार्ज करोगे। और जितना आप, पाइल नंबर 1, जितना आप दूसरों की हेल्प करोगे, जितना आप दूसरों को हील करोगे, आप देखोगे कि आपकी सोल उतनी ही संतुष्ट हो रही है, क्योंकि वो उसका लाइफ पर्पस है। देखो, वो उसकी मोक्ष का द्वार है। उसको हेल्प करना, उसको विनम्रता से सबके साथ रहना, सबको प्रेम देना, सबको हील करना, सबकी सुनना, सबकी केयर करना, आपकी सोल को ये ही उसकी भूख है, उसकी खुराक है। और वही आपने देना बंद कर दिया। और वो क्यों देना बंद कर दिया? क्योंकि आप खुद ही हर्ट हुए पड़े हो, आप खुद ही इमोशनल हो। तो क्या करना है? अपने आप को हील करो, अपने आप को बैलेंस करो, ताकि आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ यहाँ पर बढ़ सको और आप एक मोक्ष की द्वार आगे की तरफ बढ़ सको। आपको दूसरों को सपोर्ट करना है, दूसरों को हील करना है, पाइल नंबर 1। जो हो चुका है पास्ट में, उससे दिल हटा लो। और वो कब हटेगा? जब सेल्फ लव करोगे, बैलेंस होगे, तभी आप समझ पाओगे कि आपको तो, देखो, आप खुद ही ऐसे हुए पड़े हो, तो फिर दूसरों को क्या दोगे? मानो एक हीलर है, अगर हीलर ही बीमार हो रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, निराश हो रहा है, तो वो दूसरों को क्या हील करेगा? वो नहीं करेगा। एक हीलर का सबसे बड़ा नियम है कि वो आध्यात्मिक यात्रा पे होता है। पहले अपने आप को हील करे, पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, ताकि वो एनर्जी दूसरों के पास जा सके। और आपको वही करना है, पाइल नंबर 1। ओके, तभी आपको सक्सेस मिलेगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपके कैरियर में, आपके रिलेशन में। क्योंकि आप रिसीव मोड में नहीं आ रहे हो डियर, रिसीव मोड में आओ। और ऐसा नहीं है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, होगी। मैं ये नहीं कह रही नहीं होगी। क्या इस जन्म में होगी? इस जन्म में तो डियर आप बहुत ऐसे ऐसे काम करोगे ना कि रोते हुए को हंसाओगे। आपकी सोल कुछ एक जिम्मेदारी लेकर आई है, कुछ बता कर आई है, बोल कर आई है, मुझे ये लर्न करना है, मुझे लोगों को हील करना है। अच्छा लगता है उसको, अच्छा लगता है, तो उसे ये करना है और आप करोगे भी।
और यही उसे मोक्ष की तरफ लेकर जाएगा। धर्म अनफोल्डिंग, और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं बताइए। पाइल नंबर 1 जो कि मैंने बोला ना आपको, ये तो आपकी करंट, मुझे नहीं पता किस किस के साथ रेजोनेट होगा, ये आपका करंट एज बताइए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपकी सोल आ गई है। देखा, आप इतने ज्ञानी हो, इतनी नॉलेज है आपके अंदर, बहुत ओल्ड सोल हो, जन्मों जन्मों से आप पता नहीं स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अपनी कहते हैं ना मोक्ष के द्वार आप खुद एक एक करके खोलते जा रहे हो आप। और वो कैसे खोल रहे हो? अच्छे कामों से, अच्छे कर्मास से, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने से। और ये आपकी मतलब एक डेस्टिनी में लिखा हुआ, कहते हैं ना कि किस्मत में लिखा है आपका ये करना, और ये आपको करना है ताकि और आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी वो आगे की तरफ जा सके। आपको हमेशा यही याद रखना है कि आप एक ऐसी जर्नी पर हो जो हमेशा आपको, जितना ज़्यादा आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको खुशी मिलती चली जाएगी। बस पाइल नंबर 1 मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़। देखो, बहुतों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत लोग बहुत अपनी एनर्जी को बैलेंस कर चुके हैं, अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ चुके हैं, और जो लाइफ पर्पस पे ऑब्वियसली उसे मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर मिलेगी। लेकिन बहुतों के लिए कुछ ऐसा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप करो, अपने आप को हील करो। वो हील किस लिए करना है? एक कहते हैं ना कि एक डॉक्टर ही बीमार हो गया तो वो दूसरों को क्या ठीक करेगा? तो आपको तो ठीक होना है डियर, ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो कुदरती हीलिंग पावर है कि आप दूसरों को हील करोगे। आप अपनी नॉलेज से, अपनी बातों से, आप चुप रहते हो, अपनी नॉलेज से, अपनी बातों से, अपने ज्ञान से आप लोगों को सही रास्ता दिखाओगे। एक जैसे कहते हैं ना महात्मा बुद्ध कौन थे? उन्होंने पहले अपने आप को तैयार किया था, कितना ज्ञान अर्जित कर लिया था उन्होंने, और फिर उन्होंने दूसरों को रास्ता दिखाया था। भाई ये सोल का है, स्पिरिचुअल जर्नी है। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन नेचर में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में जाओ। नेचर, ग्रीन कपड़े आप ज़्यादा से ज़्यादा पहनो, ग्रीन चीज़ें, जैसे सब्जी भी यहाँ पर ग्रीन, आपको ग्रीन क्या होता है? हीलिंग एनर्जी, हीलिंग। ग्रीन कलर से आपको हीलिंग मिलेगी, ठीक है? जितना ज़्यादा आप ग्रीन ब्रेसलेट आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपको पता चले। ओके, पाइल नंबर 1 मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। ओके, बैलेंस, यस। देखो, पाइल नंबर 1 आपके लिए बोला ही जा रहा है, आपकी थर्ड आई एक्टिव है, ठीक है? बहुत ब्लेस्ड हो आप। बस अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, क्योंकि देखो हर सोल के अंदर एक परमात्मा बैठा हुआ है, ओके? तो अगर आप अपनी सुनते हो ना, तो उस परमात्मा से बात हो रही है आपकी, मैं सच बता रही हूँ। एक परमात्मा से आपका कनेक्शन बन जाएगा, अगर वो आपके हाथ में कि आप अपनी चलाना चाहते हो या परमात्मा की सुनना चाहते हो। परमात्मा आपको बैलेंस करना चाहता है, आपकी सोल आपको बैलेंस करना चाहती है, विश्वास करो। और कर भी रहे हो, बहुत कुछ कर भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, आपको इस एनर्जी से निकाला जा रहा है, निकल रहे हो इस एनर्जी से आप, क्योंकि निकालना तो है, निकलना तो है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी,
क्योंकि आप उस रास्ते पर हो। पॉइंट नंबर 1, आप उस रास्ते पर हो। लेकिन क्या होता है ना, 3D में आ जाते हैं, यहाँ पर इस दुनिया में आ जाते हैं तो हम, और एक तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, हर चीज़ को दिल से लगाना, दिल पर बिठाना, उससे क्या होता है, आप इनबैलेंस हो जाते हो, फिर आपको समझ में नहीं आता है, फिर आप हर चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, अपने परमात्मा से, अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, कितना कुछ भरा हुआ है उससे भी डिस्कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, जब एक सोल, एक इतनी प्योर सोल, एक इतनी स्पिरिचुअल सोल जब भटक जाती है, समझ में नहीं आता है, तो उसे तो कुदरत को हील करना ही पड़ता है ना, क्योंकि उसे तो कुछ लेकर इस पृथ्वी पर आई है, एक हीलिंग एनर्जी लेकर आई है, जो इस हीलिंग एनर्जी से पता नहीं कितनी सोल को हील करना है। आपके एंजल्स आपको डेफिनेटली आपकी इस एनर्जी से आपको ज़रूर निकालेंगे। वो देखो कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको, कि बच्चे कहाँ सोए हुए हो, किस दुविधा में पड़े हुए हो, अपना दिमाग सही जगह लगाओ। आप काम तो कुछ और करते हो, सोच कुछ और रहे हो, तो आपके एंजल्स को तो पता है ना, एंजल्स को तो आपकी एनर्जी को बैलेंस करना है, आपको वापस उसी पावर में लेकर आना है, ताकि आप आपका जो लाइफ पर्पस है उसे आप कंप्लीट कर सको। मैं लास्ट कार्ड और लूंगी यहाँ पर। थैंक यू सो मच। लाइफ मोक्ष की प्राप्ति हो। बाय। आपको है ना अपने आप मेडिटेशन करो, आपको अपने थ्रोट चक्रा पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे कब तक ऐसे रहोगे, कब तक, आपको तो करना है, ये सक्सेस है, ये सक्सेस है, अचीव करोगे आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ोगे और मोक्ष की तरफ तो आप जा ही रहे हो। ओके, टेक ए मोमेंट। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। टीम टॉक। आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है आपको। बस आप थोड़ा निर्णय और डिसीजन लेने से पहले अपने आप को रोको, कुछ टाइम के लिए रोको, क्षण भर के लिए, और जो भी आप निर्णय लोगे, ठीक है, जो भी आप डिसीजन लोगे, आपको थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपनी सोल से, अपने परमात्मा से पूछने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको गाइडलाइंस वहाँ से लेने की ज़रूरत है। फिर आप अपनी, एक कहते हैं ना, एक अपने ऊपर विश्वास कर लेते हैं, अपनी परमात्मा की सुन लेते हैं, उससे हम एक पता है कि हाँ, हमने कोई जल्दबाजी नहीं करी है किसी भी तरह की, हमने जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। उससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, यहाँ पर एक अलग सी एनर्जी को आप फील करोगे, अलग सी ऊर्जा को आप फील करोगे यहाँ पर, क्योंकि वो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, आपके लिए मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है कि आपको अपने सपनों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ से मुझे आपके पूर्वजों की भी फीलिंग आ रही थी। ठीक है, मैसेज आ रहा था मुझे, यहाँ पर कुछ है जो आपको वो बताना चाहते हैं। तो आपको करना है कि आपको जो सपने आएंगे, आपका जो अवचेतन मन है ना, लगातार आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके जो अलग ही दुनिया है, जहाँ पर सिर्फ स्पिरिट्स रहते हैं, ठीक है, वह आपको सपनों के माध्यम से कुछ ना कुछ बता रहे हैं, आपको वो मैसेज दे रहे हैं। जिस तरीके से भी मैसेज मिले, चाहे किसी के रूप में भी मैसेज मिले आपको, लेकिन वो दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अपने सपनों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप ले सको और अपने सपनों पर ध्यान दे सको। ये आपके जो स्पिरिट्स है ना,
आपके सपनों के माध्यम से आपको बहुत कुछ मैसेज मिल रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, जो आपको एक सही दिशा और एक मोक्ष की तरफ आपको ले जा रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करना चाहते हैं वो। स्पिरिट्स वर्ल्ड जो होता है ना, इनकी एक दुनिया होती है, वहाँ से लगातार आपको मैसेज मिलेंगे। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये फेथ का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और पाइल नंबर 2, आपको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं, ठीक है। सब अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज लेंगे। हो सकता है किसी से पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, हो सकता है किसी से कुछ कुछ मैसेज रेजोनेट हो, ठीक है। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ठीक है। यहाँ पर पाइल नंबर 2 मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आपको है ना एंजल्स की तरफ से बहुत गाइडलाइंस आपको मिलती हैं, बहुत कुछ आपको आपके आने वाले बारे में पता चलता है और विश्वास भी होता है आपको, फेथ भी होता है आपको, क्योंकि आपको है ना एंजल्स लगातार आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, आपको गाइडलाइंस आपको लगातार मिलती आ रही है। पास्ट में शायद आपका कुछ कहते हैं ना कि जैसे किसी चीज़ का खो जाना, जैसे कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ में घिर जाते हैं। जैसे कहते हैं ना एक बच्चा एक एक सोल है, जैसे एक बच्चा है ये, उसका जैसे कुछ घूम जाता है, उसका कुछ मिस हो जाता है, तो वापस से उसको उसका गिफ्ट्स, उसका उसका जैसे खोया हुआ प्रेम, उसका कुछ खोया हुआ नेचर, उसका स्वभाव वापस से उसको जैसे कहते हैं ना गिफ्ट में वापस मिल जाना। यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप की एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पर। तो आप पाइल नंबर 2, आपको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। डेफिनेटली आप बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हो, अपने ऊपर विश्वास भी कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो आप ऐसा जो आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जाएगा। डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो और वही आप कुछ कर रहे हो यहाँ पर। ये यहाँ पर आप अपनी खुशियों के लिए भी कर सकते हो और यह आपका सेकंड आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है। कुछ जैसे कहते हैं ना बुझ जाना, वो आपका अब वो फिर से प्रज्वलित हो चुका है। जैसे कहते हैं ना इच्छाओं का मर जाना, शायद आप पास्ट में किसी वजह से ऐसे हर्ट हुए, जैसे कहते हैं ना कि इच्छा मर गई थी किसी भी तरीके से, लेकिन अब फिर से खड़े हो रहे हो। एंजल्स ने आपको वो कहते हैं ना कि हमारे फेस पर वो स्माइल, वो आज़ादी, वो खुशी वो फिर से आपको दिए यहाँ पर, ताकि आप अपनी चीज़ों से दूर ना हो, ठीक है। आप मुझे ऐसा लगता है ना कैंडल के साथ आप बहुत काम करते हो और एक एक जैसे कहते हैं ना कैंडल क्या होती है। कैंडल एक एक कैंडल को अंधेरे में रख दो, वो पूरे घर में रोशनी कर देती है। ओके, तो ये आपकी ऊर्जा है। आप विश्वास नहीं कर सकते हो आप कि आपके अंदर पाइल नंबर 2 आप है ना, आपको कुछ ऐसा आपको आपके बारे में पता चलेगा, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आपको, वो शायद अब आपका ओपन हो रहा है यहाँ पर। और उसकी ऊर्जा से आप पूरा जहाँ पर भी आप रहोगे ना, मैं पाइल नंबर 2 मैं बता नहीं सकती मैं कितना पॉजिटिव फील कर रही हूँ। आप जहाँ पर भी जाओगे ना, उसको मतलब
उसके सितारे बुलंद हो जाएंगे। पायल नंबर 2, आप इतने लकी साबित होगे सबके लिए। जिसके साथ काम करोगे, जिससे बात करोगे, जिसके घर में रहोगे, जहाँ पर भी आपकी एनर्जी जाएगी ना, जहाँ आप जाओगे वहीं पर आप कहते हैं ना प्रकाश का काम। मानो किसी के घर में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, वहाँ पर आप हीलिंग भेजोगे, कुछ भी करोगे, वो तुरंत वो जो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। मैसेज तो मुझे बहुत मिल रहे हैं, पर मैं फिर रीडिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ। डेफिनेटली जब हम कहते हैं ना कि जब हम दूसरों के लिए हम कुछ बहुत बड़ा करने के लिए पैदा होते हैं, तो वो एक मोक्ष की एक यात्रा पर ही होता है। पाइल नंबर 2, तो आपकी इस जन्म में, ओके, फर्स्ट कार्ड टेम्परेंस। मैं और कार्ड निकाल लेती हूँ। 2 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ वैंड्स, जितना पाइल 2 में नेगेटिव निकला था, सॉरी नेगेटिव भी नहीं बोलूँगी मैं, कहते हैं ना कि इंसान बस समझ नहीं पाता है, उसे रास्ता नहीं मिलता है। पाइल 1 भी बहुत स्पिरिचुअल थे। मेरे सारे सब्सक्राइबर, सभी सब्सक्राइबर बहुत स्पिरिचुअल है, तभी तो मैं ऐसी एनर्जी को पिक कर रही हूँ आपकी। आप पाइल नंबर 2, आप पता है कि सबसे बड़ी बात मैं जो यहाँ पर आपको बता रही थी कि एक आपके अंदर है ना, मुझे नहीं पता किसके साथ रेजोनेट होगा नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात आप बताती हूँ मैं आपके, आप है ना देवी गुण लेकर पैदा हुए हो। देवी गुण जिसे कहते हैं ना, देवी गुण, जल्दी क्षमा कर देना, दया, उदारता, सबके साथ मिक्स रहना, बच्चों के साथ बच्चों जैसे, बड़ों के साथ बड़ों जैसे, बहुत प्योर सोल हो, बहुत आध्यात्मिक सोल हो, बहुत ब्लेस्ड सोल हो। कहीं ना कहीं जो मैं बता रही हूँ ना आपको, कि आप कहीं पर भी जाओगे, कुछ भी करोगे आप उसमें, क्योंकि यहाँ पर देखो आप खुद अर्थ एंजल हो, आप खुद एंजल हो। पाइल नंबर 2, मैं सॉरी अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन मैं कुछ भी मतलब शुगर कोटिंग में नहीं करती हूँ, जो मुझे फील होता है मैं वो बोलती हूँ। आप एक अर्थ एंजल हो, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बताया था कार्ड में कहीं नहीं लिखा हुआ है, इंट्यूटिवली मैसेज ही पिक करती हूँ मैं। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है पाइल नंबर 2, कि आप कहीं पर भी मतलब कोई भी एक कहते हैं ना मातम का एक वातावरण बना हुआ है, और आप वहाँ चले जाओगे ना, वहाँ पर भी एक ऐसा लगेगा कि पता नहीं अचानक से एनर्जी कैसे शिफ्ट हो गई, अचानक से इतना इतना गंदा माहौल इतना अच्छा, इतनी पॉजिटिविटी से कैसे चेंज हो गया, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी है, वो दैवी गुण हैं आपके अंदर। पाइल नंबर 2, आप है ना किसी जैसे कहते हैं ना कि बहुत पास्ट में, जो मैं इस कार्ड से भी बता रही थी आपको, कि पास्ट में आपने कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपसे जैसे छूट गई थी, खुश रहना, और जैसे अब वो क्यों हुई थी पता है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बर्डन लिया था, बहुत ज़्यादा एक्सेस जिसे कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी काम को जब अपने ऊपर थोप लेते हैं, कहीं ना कहीं हम हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या हमारे अंदर गुण हैं, क्या हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हम दबाते। आपने बहुत ज़्यादा हर जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया, बहुत बर्डन लिया, हर मतलब आप हो ही ऐसे, देखो मैं ये मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप हो ही ऐसे, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे प्रेम करना, दूसरों के साथ प्रेम करना यहाँ पर। तो वो कहते हैं ना कि जब आप बहुत जिम्मेदार पर्सन हो, बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, समझना चाहते हो, इसलिए हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हो आप,
किसी की परेशानी को भी बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लेते हो। किसी का काम है तो भी मैं कर दूंगा, किसी की जिम्मेदारी तो भी मैं कर दूंगा। घर का बर्डन आपने ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर लिया था, जिसके जिसके तले आप दब गए थे। और वहाँ पर क्या हुआ, आप अपनी खुशियों के साथ डिस्कनेक्ट हो गए। आपकी जो मैं ये कह रही थी ना, आपकी खुशी, एंजल्स ने आपको आपकी खोई हुई आज़ादी, खोई हुई खुशियाँ, जहाँ पर आपकी आपकी सोल कहीं ना कहीं आपने, है ना, इतना ज़्यादा अननेसेसरी काम करा, अननेसेसरी बर्डन लिया। आपका घर का भी हो सकता है, किसी पर्सन का भी हो सकता है, या किसी कैरियर का हो सकता है, जिसके जिसके नीचे आपने अपनी ख्वाहिशों का, जैसे कहते हैं ना, अपनी ख्वाहिशों का गला घोट देना। अपना आपने तो सब कुछ साइड साइड, और दूसरा 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 दूसरे के लिए करना। ओके, तो ये क्या थे, कौन पर्सन होगा जो इस दुनिया में कि दूसरों के लिए मर मिटेगा, दूसरों के लिए वो सोचेगा, अपने घर के लिए सोचेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप नहीं हो ऐसे, लेकिन जब इंसान, एक एक इंसान ऐसा कि कभी तो अपने बारे में सोचे, कुछ तो सोचे, लेकिन नहीं। जैसे कहते हैं ना, वो तो है ही नहीं, वो तो मर चुका है, उसकी इच्छा तो मर चुकी है, उसको क्या खाना है, उसको क्या पहनना है, क्या चाहिए उसे, वो तो भाड़ में गया। सॉरी। लेकिन आपके अंदर क्या है, वो तो कुदरत, आपको ईश्वर ने, एंजल्स ने आपकी फिर से एक आपकी देवी ऊर्जा, देवी गुण, आपके जो मर चुके थे ना, उसे फिर से अपने आप को जगाया। ये फिर से आपको एंजल्स ने वो हीलिंग दी है, वो प्यार दिया है, वो एक सपोर्ट, जिसे आप कहते थे ना, एक केयरिंग कनेक्शन आपको दिया है, ताकि आप अपनी अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सको। अच्छे से गुजारना भी नहीं, अच्छे से आप इंजॉय कर सको। आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो, आपको पता चल सके। यहाँ पर डेफिनेटली जब एक ऐसी, आप तो ऑलरेडी मतलब बहुत कुछ लेकर यार, एक दिव्य ऊर्जा है आपके अंदर। तो आप, है ना, आपके घर में आप अभी भी आप अपने घर में बहुत कुछ आप अच्छे से रखना चाहते हो, हर चीज़ को बहुत बैलेंस करना चाहते हो, आप खुशियाँ चाहते हो आप अपने घर में, इसीलिए इतना सब कुछ आपने अपने ऊपर ले लिया था, हर जिम्मेदारी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना अपने ऊपर। तो ये क्या है, ये क्या है, ये जब कहते हैं ना अच्छे कर्म करना, तो ये पाइल नंबर 2, यही सब चीज़ें तो हमें स्वर्ग की तरफ लेके जाती। अच्छा कर्म करते हैं, इन्हीं से तो हमें मोक्ष मिलता है। एंजल्स ने क्या करा पता है, पाइल नंबर 2, आपको बैलेंस करा, आपको आपको आपके आप से जोड़ा, खुश रहना, प्रेम करना, एंजॉय करना। घर को कुछ काम ऐसे होते हैं कि कुछ काम हमें करने पड़ते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि फैमिली वालों को करने पड़ते हैं। एंजल्स ने पता आपकी, जैसे जहाँ जहाँ भी जो कमियाँ थी ना, वो पूरी करी हैं आपकी। मानो किसी की कैरियर में कुछ रिलेशन की ज़रूरत थी, तो वो रिलेशन भी आपको दिया है। बहुत बड़े बर्डन से आपको निकाला है, बहुत बड़ी, कहते हैं ना, जहाँ आप दब चुके थे, वो आपको फिर से उभारा है, आपको बैलेंस करा है। आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पूजा पाठ होती है आपके घर में। 11 है यहाँ पर, एक हीलिंग एनर्जी में आपके अंदर देख रही हूँ। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी मेहनत करते हो, काफ़ी आप हार्ड वर्क करते हो। तो ये सब जो हम काम करते हैं, इतनी सफाई से हम करते हैं, प्योरिटी से हम काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, एंजल्स हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बैलेंस करते हैं, ताकि आपकी 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 किस लिए मेहनत कर रहे हो, किस लिए क्या कर रहे हो, वो आपको मिल सके।
बच्चा लगा हुआ है लगा हुआ है, लेकिन एंजल्स ने आपको मतलब बहुत कुछ दिया है यहाँ पर। और यही आपको मतलब वो कहते हैं ना कि आप तो कर रहे हो, और जब कर्मा हमारे अच्छे होते हैं तो वो हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाते हैं। आप तो पता नहीं किस, सॉरी, जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ वही बताऊंगी मैं आपको, कि पता नहीं क्यों आप तो इस अर्थ पर एक, हाँ, यहाँ पर बोला भी था ये कि आप है ना बहुत प्रकाश, देखो, जब तक हम अपनी ऊर्जा से कनेक्ट नहीं होंगे, अपने ऊपर विश्वास नहीं, बस एक कहते हैं ना अंधाधुंध काम करना, वो भी गलत होता है। सेल्फ लव इसलिए तो बताती हूँ मैं, सेल्फ लव करो, तो एंजल्स ने वही करवाया। आप तो एंजल्स के बहुत कनेक्शन में आप रहते हो, और डेफिनेटली एंजल्स आपके साथ जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। एंजल्स आपको मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना आपकी लाइफ में, वो देते हैं आपको। हायर लर्निंग, यहाँ पर देखो, आपको सिर्फ पता है, आपको हर चीज़ का नॉलेज है, हर चीज़ के बारे में पता है, हर हर रिलेशन के बारे में पता है, क्योंकि आपको, मैं कहते हैं ना कि जब हम अपनी अपने ज्ञान पर, पास्ट में ये जो बर्डन आपने लिया है ना, इतना एक्सपीरियंस आपने कर चुका है, इतना तजुर्बा आपने ले चुके हो आप, कि अब आपको हर काम में एक खूबसूरती बिठा देना वो बहुत अच्छे से आपको आता है। यहाँ पर आप इतने, मतलब आपकी सोल ने इतना एक्सपीरियंस आपने कर लिया है, स्टडी करी है आपकी सोल ने, और पता नहीं कितने टाइम से हो रहा है ये, और इसी वजह से एंजल्स आपको अब आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपकी सोल ने जितना भी आपने वर्क किया है ना इस पास्ट में, बहुत एक्सपीरियंस आप कर चुके हो, और यही जो भी आपने सीखा है, समझा है, यही आपको आगे की तरफ लेकर जा रहा है, और एंजल्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं इसमें। ओके, एंस्टर्स स्पिरिट्स, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप है ना, आपके स्पिरिट्स और आपके एंजल्स आपको काफ़ी हेल्प करते हैं, ताकि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो कभी भी आपको भटकने नहीं देंगे, कभी भी ऐसा काम नहीं करने देंगे आपको जिसकी वजह से आप गलत चीज़ों में फंस जाओ। आप कुछ गलत भी करना चाहोगे ना तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके एंस्टर्स आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। यहाँ पर जब भी कोई परेशानी होती है, आपको दुविधा होती है, तो आप अपने सिर्फ आपके घर में कोई दादी है, नानी है, कोई भी बड़ा बुजुर्ग है आपके घर में, आपकी फैमिली का, तो उससे आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उससे आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है, वो आपको तुरंत आपको हील करेंगे। और पता है इनकी ब्लेसिंग्स, आपके एंस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके इस जन्म में नहीं है, पता नहीं कितने जन्मों से वो आपके साथ में रहते हैं, और परेशानी आने पर आपको रास्ता दिखाते, आपको हील करते हैं वो। आपको है ना, कहीं पर भी जाते हो, जब आपको वाइट ईगल जो होते हैं ना, ईगल छोटे छोटे जो होते डक है, तो जब भी आप कहीं जाते हो वो नज़र आते हैं आपको, तो आप उनसे आशीर्वाद लिया करो, उनको कहते हैं ना, उनको ग्रेटिट्यूड पे किया करो आप, वो इसी तरीके से आपके पास आते हैं।
और वो चाहते हैं कि आप हमेशा अच्छे काम करो। और ये ऊर्जा है ना, ये जो ऊर्जा है आपके अंदर, ये उन्हीं की दी हुई है। और वो आपको कुछ भी परेशानी हो तो हील ज़रूर करेंगे आपको, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आप इस जन्म में कुछ भी ऐसा ना करो कि जिससे आपको भटकन हो, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ब्लॉकेज का काम करे। वो ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। वो खुश देखना चाहते हैं आपको, ताकि आप मोक्ष की तरफ जाओ, क्योंकि उनकी एक ये स्पिरिट्स हैं, इनकी एक अलग दुनिया है। प्रेयर डेफिनेटली यहाँ पर मतलब आपने है ना, अगर आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, अपने ऊपर बिलीव करते हो, तो यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आप है ना, आपको करना है, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो और वो आपको मैसेज देंगे। मुझे सर पानी यहाँ पर कोई बहुत कम पीता है, तो आपको पानी पीने की ज़रूरत है। लेमन वाटर जो होता है ना, जो हमारी खुद की क्लींजिंग करता है, ठीक है। तो लेमन वाटर आपको थोड़ा सा पीने की ज़रूरत है। आपको पता है कि पहले आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेना, बर्डन ले लेना और अपनी पॉजिटिविटी को दबा देना, अपनी इच्छाओं को दबा देना, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, देवी गुण हैं, जो आपको औरों से बहुत अलग करते हैं, हट के आपको कुछ करते हैं यहाँ पर। लेकिन जब हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, तब तक ही वो उन सब चीज़ों का पता नहीं होता है। लेकिन आपके एंस्टर्स, आपके स्पिरिट्स, आपके एंजल्स, वो चाहते हैं कि आप समझो, जानो। बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी काम को बर्डन लेके नहीं करना है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी ताकत है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पर। आप हर चीज़ को बैलेंस यहाँ पर कर सकते हो, और वो कर रहे हैं आपको बैलेंस। ओके, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफेल, या आर्कएंजल रेफेल जो मैं बोल रही हूँ ना, एंजल्स आपको हीलिंग दे रहे हैं। या आ गए एंजल्स आपकी। मैं एक बात बता दूं, पाइल नंबर 2, कि आप हो स्पिरिचुअल जर्नी पर, और ये जो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चल रही है ना, विश्वास करना, आपके एंस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट्स सब आपके साथ लगे हुए हैं इस जर्नी में, ताकि आपके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, क्योंकि आप बहुत प्योर हो, बहुत आप सच्चे हो, और वो चाहते हैं कि आप किसी चीज़ का बर्डन मत लो, दुखी मत हो, परेशान मत हो। आप बैलेंस रहो, बैलेंस होके सारे काम आप करो और आप मोक्ष की तरफ जाओ। मैं पाइल नंबर 2, देखो, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। जो मेरी इंट्यूशन मुझे यहाँ पर बताती है, मैं आपको वहीं पर यही बताती हूँ। आप बहुत दिव्य सोल हो, पाइल नंबर 2, और 101% आप अपने मोक्ष के द्वार के बहुत ही नजदीक खड़े हो, और आपके स्पिरिट्स, आपके एंजल्स आपको पुश कर रहे हैं वो, ताकि आप उनकी टीम में शामिल हो जाओ। सॉरी, मैं नहीं, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, आपको वो तैयार कर रहे हैं। विक्ट्री, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा कर सको, आपकी जीत हो और आप मोक्ष की प्राप्ति हो आपको, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। पायल नंबर 2, आप डिजर्व करते हो, क्योंकि वो चीज़ें हैं आपके अंदर,
वो हैं आपके अंदर, और आप मोक्ष की प्राप्ति आपको जरूर होगी। मैं ये नहीं कहती कि इस जन्म में ही होगी, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि जिसके साथ इतनी बड़ी टीम लगी हुई है वो कैसे रह सकता है, वो कैसे रह सकता है। और आप हो, इसीलिए तो आप जहां पर भी जाओगे वहां अलग ही पॉजिटिविटी रहेगी, अलग ही वातावरण रहेगा। बहुत खूबसूरत रीडिंग, बहुत ही विक्ट्री विक्ट्री। एंजल्स हैं, स्पिरिट्स हैं यहाँ पर। कौन नहीं आया हुआ यहाँ पर, बताइए आप, कौन नहीं है यहाँ पर। मैं फील कर रही हूँ पाइल नंबर 2, और आपको जहां पर इतना सब कुछ आपके लिए मतलब लगे हुए हैं, तो क्यों ना आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, बिल्कुल होगी आपको, और आप कर भी रहे हो, क्योंकि वो ऊर्जा है आपके अंदर, वो है आपके अंदर। जैसे कहते हैं ना, प्योर, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। मैं इसीलिए बोलती हूँ, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरे विचार मत रखो, घृणा मत रखो, बनती कोशिश किसी को हील करो, किसी के दुखों को समझो, जानो। यही तो दैविक गुण होते हैं, और यही हमें मोक्ष के द्वार की तरफ लेकर जाते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, मोक्ष को कौन प्राप्त होता है, किसे मोक्ष की प्राप्त होती है? जिसके अंदर एकदम प्योर होता है, जिसके अंदर कुछ नहीं होता है। ओके, पाइल नंबर 2, मजा आ गया मुझे रीडिंग करके। तो पाइल नंबर 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू।